आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। चुनाव से पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ उनके बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने पार्टी से अलग अपनी राह चुन ली है, जिससे उनके परिवार में अंदरूनी उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने लालू यादव की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है जिसमें उनके खिलाफ नौकरी के बदले जमीन लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई स्थगित करने की मांग की गई थी। तो वहीं अपने बगावती तेवर के साथ तेजप्रताप यादव भी सपा ऑफिस पहुंचे, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव तेजप्रताप को सहारा देंगे, और अगर अखिलेश ऐसा करते हैं तो महागठबंधन का इस पर क्या रिएक्शन होगा। क्या चुनाव से पहले ही गठबंधन टूट जाएगी? तो चलिए इन सभी क्रमों को विस्तार से जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति महागठबंधन पर सवाल खड़े करते नजर आ रहा है, क्योंकि दिन घटते जा रहे हैं और गठबंधन और आरजेडी की परेशानी बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक बार फिर लालू के लिए मुसीबत ने दस्तक दे दी है। दरअसल लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट को निर्देश देने की मांग की थी और कहा था कि जब तक दिल्ली हाईकोर्ट मामले को पूरी तरह से रद्द करने की उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं कर लेता, तब तक कार्रवाई को स्थगित करा जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव को बड़ा झटका लगा। सर्वोच्च न्यायालय ने लालू यादव की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें उनके खिलाफ नौकरी के बदले जमीन लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई स्थगित करने की मांग की गई थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट को निर्देश देने की मांग की कि जब तक दिल्ली हाईकोर्ट मामले को पूरी तरह से रद्द करने की उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक कार्रवाई को स्थगित करा जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम सुंदरेश और एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने ऐसे निर्देश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने से यादव की उच्च न्यायालय में दायर याचिका निरर्थक नहीं हो सकती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए हम कहते हैं कि आरोप तय करने से हाई कोर्ट में लंबित याचिका निष्फल नहीं हो सकती है। कोर्ट लालू यादव द्वारा दायर आवेदन पर विचार कर रहा था, जिस मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को कम से कम 12 अगस्त के बाद तक स्थगित करने का अनुरोध किया गया था, जब दिल्ली हाईकोर्ट मामले को रद्द करने के लिए लालू यादव की याचिका पर सुनवाई हो रही है। नौकरी के बदले जमीन मामले में आरोप है कि 2004 से लेकर 2009 के दौरान बिहार के अलग अलग निवासियों को नौकरी दी गई, क्योंकि उन्होंने या तो अपने परिवार के सदस्यों की जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्य के नाम पे बदल दी थी। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2022 में प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज की थी, जिसके बाद लालू यादव ने आखिरी में इस FIR को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने उच्च न्यायालय से इस याचिका के लंबित रहने तक निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया। 29 मई को उच्च न्यायालय ने CBI को नोटिस जारी किया, लेकिन निचली अदालत में कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कारण नहीं पाया गया। इसके बाद लालू यादव ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर तर्क दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के धारा 17(1) के तहत अनिवार्य मंजूरी के बिना मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो तो बात की बात है, लेकिन क्या लालू खुद चुनाव से पहले इससे उभर पाएंगे? क्या ये झटका चुनाव में भी एक और झटका दे सकता है? क्योंकि एक तरफ तेजप्रताप यादव भी अपने समीकरण को साधने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं और चुनाव में अपनी छवि को और निखारने के लिए काम कर रहे हैं, और शायद इसी कड़ी में वो बुधवार को समाजवादी पार्टी ऑफिस पहुंचे। आपको बता दूं कि पार्टी से निकाले जाने के बाद तेजप्रताप यादव बुधवार को अचानक पटना स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय जा पहुंचे।
वहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद तेज प्रताप यादव को सपा कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता भेंट किया और उनका स्वागत भी किया। और हर बार की तरह एक उनका अंदाज भी देखने को मिला, जहां वो मजाकी लहजे में कहते हैं कि अरे ये क्या भाई, एक ही गुलदस्ता सब बारी बारी से दे रहे हैं। बता दें कि हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से भी बात की थी। उस समय अखिलेश यादव ने पूछा था कि कहां से चुनाव लड़ना है। आरजेडी से निकाले जाने के बाद महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने पहले ही कर दिया है। अब अखिलेश यादव से बात करने और अचानक सपा पार्टी कार्यालय में मिलने से सियासी अटकलें और भी तेज हो गई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं तेज प्रताप यादव सपा से जुड़ने की इच्छा तो नहीं रखते हैं, क्योंकि बता दें कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने मंगलवार को मुजफ्फरनगर में अपनी एक सभा में कहा, हमको पार्टी से बाहर किया गया क्योंकि जयचंदों को लगा कि दूसरा लालू प्रसाद यादव आ गया है, इसलिए वो उनकी आंखों में खटक रहे थे। तो क्या वाकई तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और साथ ही वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं? और अगर ऐसा होता है तो उनकी जीत की राह जो है वो कहीं ना कहीं आसान हो सकती है, खासकर क्योंकि उनके सपा प्रमुख अखिलेश यादव अच्छे दोस्त हैं। वहीं बीते दिनों में तेज प्रताप यादव ने विधायक भाई वीरेंद्र के आचरण को लेकर आरजेडी पर निशाना साधा था। तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल पर मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र पर हमला करते हुए गुस्सा भरा एक पोस्ट लिखा। भाई वीरेंद्र के खिलाफ एक पंचायत सचिव ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिन्होंने विधायक के टेलीफोन पर बातचीत के दौरान जूते से पीटने की भी धमकी दी थी। इस पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने अपनी एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें वो महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर से सजी एक दीवार के पास बैठे हैं। इसके साथ ही भाई वीरेंद्र की एक छेड़छाड़ वाली तस्वीर भी है, जिसमें वो हाथ में जूता लिए हुए हमला करते नजर आ रहे हैं। इस पर वो पूछते हैं, क्या राजद अपने विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जिन्होंने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और जान से मारने की धमकी भी दी। अंबेडकर के आदर्शों की रत्ती भर परवाह नहीं की है। ये सारे सवाल ये बताते हैं कि अगर वाकई वो सपा में शामिल होते हैं तो अखिलेश किसका साथ देंगे, आरजेडी या फिर आरजेडी से निकाले गए तेज प्रताप यादव का? क्योंकि अगर तेज प्रताप सपा में शामिल होते हैं तो ये अखिलेश के लिए भी मुश्किलें बढ़ाएंगी, जिसके बाद महागठबंधन और आरजेडी का इस पर क्या फैसला होगा? क्या आरजेडी तेज प्रताप को सहयोगी पार्टी में देख पाएगी चुनाव लड़ते हुए? इन सभी सवालों के पर्दे आने वाले समय में धीरे धीरे खुलते नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।